चलो अब हम किसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। भारत से हम क्या सीखे का। किसका? भारत से हम क्या सीखे। ये रूस जो देश है ना उसके लिए है लिखा गया, वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोगों को लेखक कर रहा है कि हमको भारत से क्या सीखना चाहिए। समझ गया? उसी पर ये पाठ है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, ये जानकारी है मैक्स मूलर। चलो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो याद रख लेना स्वामी विवेकानंद। बस ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, नाम के साथ हो गया। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नाम के सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। मेघदूत नाम का जो पुस्तक है भारत का, उसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। सही ऑप्शन होगा डी। बस याद रखना उस प्रश्न का आंसर, और परीक्षा में जिस ऑप्शन पर भी दिया रहे, जिस नंबर पर भी, उसको चेक देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। मैक्स मूलर ने। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखो, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत का। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो 18 अक्टूबर 1900 को। कब? 18 नहीं, 28 अक्टूबर 1900 को। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। 28 अक्टूबर 1900 को। याद रख लेना। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। जरथुस्त्र। पारसियों के धर्म क्या नाम है। जरथुस्त्र। शायद अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन है ये। इसमें जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। पुरातत्व से। पुरातत्व कहा जाता है धरती को खोद करके प्राचीन इतिहास के बारे में जानना, वहाँ उस समय के लोगों के बारे में। उसके बाद है 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। वाराणसी में। कहाँ मिला था। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। वाराणसी में। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसे। मैक्स मूलर को। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। मैक्स मूलर को। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बिहार में। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। मानव विज्ञान से। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। मानव विज्ञान से, है ना। उसके बाद है दारिस क्या है। दारिस क्या है, ये ना। दारिस क्या है। दारिस सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। दारिस क्या है। एक सिक्का है। किसकी। सोने की। कब की। प्राचीन काल की। उसके बाद है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 कहाँ पर है। सी में है, तो सी चेक देंगे। समझ गए। सी चेक देंगे। उसके बाद है प्लेटो का संबंध किस देश से है। यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है। यूनान से। इसके बाद है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, यानी इसे लिखने वाला कौन है। मैक्स मूलर। तो बी ऑप्शन से ये बी पर चेक। शाहनामा का रचनाकाल है, यानी शाहनामा का रचना कब से कब हुआ।
तो 10वीं से 11वीं सदी में कब हुआ? 10वीं से 11वीं सदी में। तो बी ऑप्शन इसका होगा सही। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्रिस। संस्कृत का जो एक शब्द है अग्नि, अग्रि है कि अग्नि, अग्रि है, कौन सी है? लेकिन अग्नि जैसा लगा, अग्निय है। शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्रिस। किसमें? इग्रिस। सी ऑप्शन होगा इसका। हरकस थे। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, यानी पेड़ पौधा के बारे में ही जानकारी रखने वाला। उसके बाद है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। किताब पढ़ेगा तो इस सब इसमें दिया हुआ। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, है ना। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। उसके बाद है भारत कहाँ बसता है? गांव में। भारत कहाँ बसता है? गांव में। याद रहेगा ना। उसके बाद है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ जर्मनी में। वारेन हेस्टिंग्स था कौन? भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। क्या था? विल्हेल्म मुलर। ये ऑप्शन होगा। उसके बाद है प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव, यानी पहिलका मानव। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? घैला। केकरा वाराणसी के पास है ना सोना के सिक्का से भरल घैला मिलल है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसे? वारेन हेस्टिंग्स। ये ऑप्शन होगा इसमें सही। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा के। किसमें? नीति कथा। इस प्रकार से देख लिया ऑब्जेक्टिव किसका? भारत से हम क्या सीखे का। याद कर लेगा। चलो।